हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मौर्य डायनेस्टी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट राजा हुए और उन्होंने मेन क्या काम किया और इसका क्या इम्पोर्टेंस है मौर्य डायनेस्टी का। मौर्य का ये देखते हैं, ये मौर्य कहाँ से ये नाम आया। सबसे पहले ये नाम आया मोरा से। ये मोरा क्या था? ये एक नाई का सरनेम था। तो नाई का सरनेम था, तो ये नाई का बेटा कहाँ से यह राजा बन गया वो देखते हैं। तो नाई का पुत्र था चंद्रगुप्ता मौर्य। तो ये चंद्रगुप्ता यहाँ का राजा बना था। अब यह देखते हैं कि यह किस समय की बात है और किन परिस्थितियों में ये नाई का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य यह मगध साम्राज्य का राजा बना था। सबसे पहले हम वक्त के पीछे जाते हैं। तो ये 0 से 600 BC, मतलब 0 ईस्वी से 600 साल पहले की ओर आते हैं। तो इस समय कैसा सिचुएशन था वो देखते हैं। इस समय 16 महाजनपद थे इंडिया में, 16। तो इसमें से एक महाजनपद था मगध। अब मगध के राजा बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु ने क्या किया? उसने ऐसा किया कि जितनी भी अगल बगल के महाजनपद थे उस पे अटैक करना चालू किया और अटैक करके क्या किया? अटैक किया और उसको आपस में सम्मिलित कर लिया। तो इससे क्या हो गया? मगध साम्राज्य काफी विशाल हो गया। और इसका केंद्र कहाँ था? तो पाटलिपुत्र, अभी जो पटना है वहीं उस समय मगध साम्राज्य का केंद्र होता था। अब यहाँ से समय से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं 326 BC। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 3 × 2 = 6, 326। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था। क्यों था? क्योंकि इसी ईयर में बाहर से कोई अटैक किया था और वो अटैक करने वाला कौन था? वो सिकंदर था, जिसको अलेक्जेंडर भी कहते हैं। तो 326 में ये सिकंदर की सेना ने, ये बहुत बड़ी सेना थी और इसने इंडिया को कैप्चर करने का मन बनाया और ये इधर आया। तो मगध साम्राज्य उस समय इतना विशाल नहीं था और ये एरिया पंजाब था। पंजाब का एरिया अभी है, उस समय को किसी और नाम से जाना जाता था। यहाँ का राजा था पोरस। तो इसने, अलेक्जेंडर ने पोरस के साथ यहाँ वार किया। तो ये जो अटैक किया, इसका आभास इंडिया में एक तक्षशिला एक जगह है, वहां पर एक टीचर था, उसको बहुत पहले एहसास हो गया था कि ये अटैक करने वाला है। और वो कौन था? वो था चाणक्य। चाणक्य था जिसको पहले से पता था 326 BC के, और भी पहले से पता था कि यहाँ से फॉरेनर अटैक करने वाला है। तो और उस समय मगध का राजा नंद था। उस समय मगध का राजा नंद वंश का धनानंद था। तो चाणक्य इसके पास गया धनानंद के पास, और उसने बोला कि आपके साम्राज्य पे खतरा होने वाला है, ये सिकंदर कभी भी अटैक कर सकता है। तो यह बात सुनकर धनानंद ने चाणक्य का काफी मजाक उड़ाया और उसका अपमान भी किया। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए या फिर मगध को एक अच्छा राजा देने के लिए चाणक्य ने एक निर्णय लिया। चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करने के लिए एक राजा के लिए एक कैंडिडेट ढूंढना स्टार्ट किया गांव में जाके कि सबसे सुटेबल राजा कौन हो सकता है। सबसे पहले तो उसने सर्च किया, तो और सर्च करने के बाद उसे कौन सा मिला? काफी सर्च करने के बाद चाणक्य को एक 14-15 साल का एक लड़का मिला, 14 to 15 ईयर ओनली इसका एज था। और वो लड़का बहुत ही बहादुर था और वो एक नाई का लड़का था। और वो कौन सा लड़का था? उस लड़के का क्या नाम था? तो उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो यही जाके आगे मगध का राजा बना
और उसको राजा बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? चाणक्य का था। तो चाणक्य ने जो प्रण किया था कि धनानंद को हराकर ये अपने कैंडिडेट को एक राजा बनाएगा, वो उसने कर दिखाया। लेकिन चाणक्य जिस पर्पस से चंद्रगुप्त मौर्य को बनाना चाहता था, वो पर्पस अब रहा ही नहीं था। ऐसा किस लिए? क्योंकि इसने सोचा तो था कि अटैक होगा, और वो अटैक हुआ भी। वो 326 बीसी में हुआ। तो उस समय तक तो चाणक्य इसका राजा नहीं बना पाया था। एक्चुअली सिकंदर ने पोरस पे अटैक किया और पोरस को हरा भी दिया था, लेकिन पोरस की बहादुरी को देख के उसे राज्य लौटा दिया और फिर वापस जाने की तैयारी करने लगा, और फिर वापस जाने भी लगा। तो उसकी रास्ते में ही जाते जाते ही मौत हो गई थी। तो ये लड़ाई जो हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच, वो 326 में हुआ था। लेकिन ये मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य कब बना? वो इसके 2 साल बाद बना, मतलब 324 में बना। 324 में ये मगध का राजा बना, 324 बीसी। तो इस तरह से ये मगध में चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 27 साल राज किया। कब से कब तक? 324 बीसी से लेकर 297 बीसी तक। तो ये 27 साल इसने राज किया। और इतने समय राज करने में क्या मेन चीज हुआ? एक तो ये कि उसने ये एरिया जिस पर अलेक्जेंडर मीन्स सिकंदर का एक सेनापति था, मगध के बाहर ये एक विशाल एरिया था जो अभी फिलहाल अफगानिस्तान के एरिया है, उसका राजा था सेल्यूकस। ये एक्चुअली अलेक्जेंडर का ही इसका एक सेनापति था सेल्यूकस। तो इसकी जो बेटी थी तो इससे इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किया। तो इसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें और इसमें इस दोनों साम्राज्य में फ्रेंडशिप बढ़ा, और अल्टीमेटली ये एरिया भी मगध साम्राज्य का पार्ट हो गया। तो इस तरह इधर जो फैलने का रीजन था मगध साम्राज्य, वो यही रीजन था कि सेल्यूकस की बेटी से इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य 324 बीसी से लेकर 297 बीसी तक मगध का राजा बना रहा। ये बहुत ही बड़ा राजा था, ये काफी शक्तिशाली राजा था। लेकिन फिर भी जब 297 बीसी आया, जब उसका एज 41-42 ईयर था, उसी समय उसने ये पूरा का पूरा राजपाट छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दिया, और वो बौद्ध धर्म लेके सन्यासी बन के बाहर चला गया। और उसने ये पूरा का पूरा मगध साम्राज्य किसके हाथों में दे दिया? ये दे दिया उसने अपने बेटे बिंदुसार। ये बिंदुसार के हाथों में ये फिर पूरी की पूरी मगध साम्राज्य आ गई। तो चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार 24 साल मगध पर राज किया। कब से कब तक? 297 बीसी से लेकर, इसमें से 24 माइनस कर देना है तो 273 आ जाएगा। तो 273 तक यहाँ पर राज किया, 273 बीसी। और इसने मेन काम क्या किया? इसने मेन काम यह किया कि मगध का बाउंड्री उसने बढ़ा दिया। सिर्फ कलिंग को छोड़ के, और नीचे के कुछ पोर्शन वो भी छोड़ के। तो इस तरह से बाउंड्री मगध का और बड़ा हो गया। और बिंदुसार इस पर 24 साल राज किया। और इसका ही बेटा था अशोक, जिसने आगे चल के मगध पे राज किया। बिंदुसार की कई सारी वाइफ थी, जिसमें से एक वाइफ का बेटा था सुषिमा और एक वाइफ का बेटा था अशोक। सुषिमा अशोक से
बड़ा था और ये बिंदुसार भी चाहता था सुशीमा राजा बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अशोक ने या तो खुद से सुशीमा को मारा या इसके सपोर्टर्स ने सुशीमा को मारा, लेकिन अल्टीमेटली सुशीमा मारा गया और अशोक राजा बना। अशोक कब से कब तक राज किया, यह याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ 0 से 250 पहले हाफ सेंचुरी, 1/4 सेंचुरी पहले आते हैं 250। अब 18 इधर लेते हैं, 18 इधर लेते हैं, 18 18 18 18, तो यह हो जाएगा 268 और यह हो जाएगा 232। तो अशोका ने 268 BC से लेकर 232 BC तक मगध पर शासन किया। और उसने इस पीरियड में क्या मेन काम किया, तो मगध साम्राज्य तो पहले से ही फैला हुआ था, लेकिन जो भी कुछ बचा हुआ एरिया था, जैसे ये एरिया, वो भी ऐड किया उसने। और यहाँ पे एक एरिया बचा हुआ था कलिंग, तो उस पे इसने अटैक किया। तो कलिंग में बहुत सारे लोग मारे गए और वो देख के फिर बाद में अशोका ने हिंसा काफी कम कर दी। इसके पहले वो बहुत ही क्रूर माना जाता था। तो मौर्य डायनेस्टी में सबसे बड़ा एरिया कब था, अशोका के समय में। और अशोका ने और क्या क्या करवाए थे, उसने जितने भी एरिया थे सब में अपने एक चिन्ह लगाए हुए थे, जिसे अशोका स्तंभ कहते हैं। और उसी से अभी जो यहाँ का तिरंगा है, उसके बीच में जो अशोक चक्र आता है, वो उसी से आता है। और अशोका ने बौद्ध धर्म का भी काफी प्रचार किया था। अशोका जब 232 BC में मरा, तो उसके 50 साल तक ही मौर्य डायनेस्टी का शासन चल पाया। मौर्य डायनेस्टी का लास्ट राजा जो था वो था बृहद्रथ, और वो 185 BC में मारा गया। किसके द्वारा, तो वो पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा। और उसके बाद शुंग वंश ये मगध साम्राज्य पे राज किया। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।